ओम शांति। आज मुरली का रिवाइज है 15/1/86 का। हेडिंग है सस्ता सौदा और बचत का बजट। सस्ता सौदा और बचत का बजट। बाबा कहते हैं आज रत्नाकर बाप अपने बड़े थे बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। रत्नाकर बाप अपने बड़े थे बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। सौदा कितना बड़ा और करने वाले सौदागर दुनिया के अंतर में कितने साधारण ना। बाबा आज क्या देख रहे हैं? बड़े थे बड़े सौदागर किसको देख रहे हैं? सौदा करने वाले बच्चों को देख रहे हैं। सौदा कितना बड़ा है और करने वाले सौदागर दुनिया में कितने साधारण है ना। दुनिया के हिसाब से कितने साधारण और भोले भाले हैं। भगवान से सौदा करने वाली कौन आत्माएं भगवान से सौदा करने वाली कौन आत्माएं भाग्यवान बनी, यह देख मुस्कुरा रही हैं। इतना बड़ा सौदा एक जन्म का, जो 21 जन्म सदा मालामाल हो जाते हैं। देना क्या है और लेना क्या है। अनगिनत पद्मों की कमाई व पद्मों का सौदा कितना सहज करते हो। सौदा करने में समय भी वास्तव में 1 सेकेंड लगता है ना। सौदागर बाप से सौदा करने में बाबा कहते वास्तव में 1 सेकेंड लगता है। 1 सेकेंड में बुद्धि खुली और बाप से पूरा सौदा कर लिया। और कितना सस्ता सौदा किया। 1 सेकेंड में और 1 बोल में सौदा कर लिया। दिल से माना मेरा बाबा। इस एक बोल से इतना बड़ा अनगिनत खजाने का सौदा कर लेते हो। कौन से शब्द से, कौन से बोल से? मेरा बाबा। जहाँ मेरा बाबा कहा, अनगिनत खजाने का सौदा बाप से कर लिया। तो सस्ता सौदा है ना। ना मेहनत है, ना महंगा है, ना समय देना पड़ता है। और कोई भी हद के सौदे करते तो कितना समय देना पड़ता है। मेहनत भी कितनी करनी पड़ती और महंगा भी दिन प्रतिदिन होते ही जाता है। दूसरा सौदा करने से बाबा कहते कितना समय देना पड़ता और फिर कितनी मेहनत करनी पड़ती और फिर कितना खर्चा करना पड़ता है ना। बिना खर्चा किए आप थोड़ी कमा सकते हैं। और फिर चलेगा कहाँ तक? चलेगा कहाँ तक संसार का सौदा? मेहनत भी करेंगे, पैसा भी खर्चा करेंगे, बहुत समय भी देंगे, पर चलेगा कितना? बाबा कहते 1 जन्म की भी गारंटी नहीं। तो अब श्रेष्ठ सौदा कर लिया है। बाबी सोच रहे हो कि करना है। पक्का सौदा कर लिया ना। बाप दादा अपने सौदागर बच्चों को देख रहे थे। सौदागर के लिस्ट में कौन कौन नामी ग्रामी हैं। दुनिया वाले भी नामी ग्रामी लोगों की लिस्ट बनाते हैं ना। विशेष डायरेक्टरी भी बनाते हैं। बाप की डायरेक्टरी में किन्हों के नाम हैं जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती। उन्होंने ही बाप से सौदा किया है ना। किसने सौदा किया? जिनको दुनिया वाले जानते हैं, दुनिया वालों का आंख ही नहीं जाता है ना। साधारण से साधारण उन बच्चों ने बाप से सौदा किया और परमात्मा नैनों के सितारे बन गए, नूरी रतन बन गए। ना उम्मीद आत्माओं को विशेष आत्मा बना दिया। ऐसा नशा सदा रहता है ना। ना उम्मीद कुछ विशेष कार्य करेंगे
ये तो कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग कुछ करते, पर ना उम्मीदवार बच्चों को क्या कर दिया बाबा, इतना विशेष बना दिया। तो परमात्मा डायरेक्टरी के विशेष VIP हम हैं, इसलिए ही गायन है भोलों का भगवान। है चतुर सुजान, लेकिन पसंद कौन आते हैं? है चतुर सुजान, पर पसंद कौन आते हैं? भोले बच्चे। दुनिया की बाहर मुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं है। दुनिया की बाहर मुखी चतुराई माना बाहर का बहुत ज्ञान है, बहुत समझ है, नॉलेज है, बाबा को पसंद नहीं है। उन्हों का कलयुग में राज्य है, जहाँ अभी अभी लखपति तो अभी अभी कखपति है, लेकिन आप सभी सदा के लिए पद्मा पद्मपति बन जाते हो। भय का राज्य नहीं है ना, पद्मा पद्मपति बन गए, पर इस राज्य में भय नहीं है, निर्भय है। आज के दुनिया में धन भी है और भय भी है ना। पद्मा पद्मपति अगर कोई होंगे, पर उसके पीछे क्या है? भय है। जितना धन उतना भय में ही खाते हैं, भय में ही सोते हैं, और आप बेफिक्र बादशाह बन जाते, निर्भय बन जाते हो। भय का भी भूत कहा जाता है ना, आप उस भूत से भी छूट जाते हो, है ना। संसार में लोग डर से जी रहे हैं, हाँ, सो भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, तो डर से पता नहीं क्या होगा, हाँ, सुबह उठेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। पर हम बच्चे क्या है? बेफिक्र बादशाह, कोई भय नहीं है। तो बाबा कहते हैं आप उस भूत से भी छूट जाते हो। तो छूट गए हो ना, कोई भय है? पूछ रहा बाबा, कोई भय है? भय कहाँ होता है? और भय माना क्यों? जहाँ मेरापन होगा वहाँ भय जरूर होगा, है ना। मेरा संपत्ति, मेरा कुछ, मेरा जहाँ पे है, मेरा शरीर, तो फिर भय होगा। अगर सोचेंगे शरीर हमको कर्म करने के लिए मिला है, रोल करने के लिए मिला है, तो शरीर जाएगा तो भी भय नहीं होगा। तो बाबा कहते जहाँ मेरापन होगा वहाँ भय जरूर होगा। मेरा बाबा, सिर्फ एक ही शिव बाबा है जो निर्भय बनाता है। उनके सिवाय कोई भी सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भी भय है। तो चेक करो, मेरा का संस्कार ब्राह्मण जीवन में भी किसी भी सूक्ष्म रूप में रह तो नहीं गया है। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मना रही हो ना। चांदी व सोना रियल तभी बनता है जब आग में गलाकर जो कुछ मिक्स होता है उसको समाप्त कर देते हैं। रियल सिल्वर जुबली, रियल गोल्डन जुबली है ना, तो जुबली मनाने के लिए रियल सिल्वर, रियल गोल्ड बनना ही पड़े। ऐसे नहीं सिल्वर जुबली वाले ही हैं, वह सिल्वर ही है। यह तो वर्षों के हिसाब से सिल्वर जुबली कहते हैं, लेकिन हो सभी गोल्डन एज के अधिकारी, गोल्डन एज वाले। तो चेक करो रियल गोल्ड कहाँ तक बने हैं। सौदा तो किया, लेकिन आया और खाया ऐसे तो नहीं। मैं सौदा तो किया, पर आया और खाया, मैंने थोड़ा बहुत कुछ कमाया फिर उसको ही खर्चा कर दिया। खर्चा करना माना कुछ योग किया, कुछ चिंतन किया, फिर कोई बात आई, टेंशन में आए, तो बस वो जो भी कमाया वो सब खत्म कर दिया। तो बाबा कहते ऐसे तो नहीं है। इतना जमा किया जो 21 पीढ़ी सदा संपन्न रहे, आपकी वंशावली भी मालामाल रहे, ना कि सिर्फ 21 जन्म, लेकिन द्वापर में भी भक्त आत्मा होने के कारण कोई कमी नहीं होगी। समझे? ब्रह्मा बाबा भक्त आत्मा था ना, पर अंत तक भी क्या था? कोई कमी नहीं थी। तो इतना धन द्वापर में भी रहता है जो दान पुण्य अच्छी तरह से कर सकते। कलयुग के अंत में भी देखो, अंतिम जन्म में भी
भिखारी तो नहीं बने हो ना। कलयुग में ब्राह्मण बच्चा ऐसा कोई होगा जो भिखारी होगा? दाल रोटी खाने वाले तो बने ना। कुछ भी हो, ब्राह्मण बच्चा ऐसा नहीं होगा जो दाल रोटी उसको नहीं मिलती होगी। मैं थोड़ा भी अगर एक आना भी अगर सहयोग किया है तो उसको लास्ट तक भी दाल रोटी जरूर मिलेगी। काला धन तो नहीं है लेकिन दाल रोटी तो है ना। इस समय की कमाई बा सौदा पूरा ही कल्प भिखारी नहीं बनाएगा। समझे? इस समय की कमाई बा सौदा, जो भी सौदा किया बाप से, तो पूरे कल्प आपको भिखारी नहीं बनाएगा। इतना इकट्ठा किया है जो अंतिम जन्म में भी दाल रोटी खाते हो। इतना बचत का हिसाब रखते हो। बजट बनाना आता है। जमा करने में होशियार होना, नहीं तो 21 जन्म क्या करेंगे। कमाई करने वाले बनेंगे या राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। रॉयल फैमिली को कमाने की जरूरत नहीं होती है, प्रजा को कमाना पड़ता है। उसमें भी नंबर है, साहूकार प्रजा और साधारण प्रजा। गरीब तो होते ही नहीं, लेकिन रॉयल फैमिली पुरुषार्थ की प्रारब्ध राज्य प्राप्त करती है। जन्म जन्म रॉयल फैमिली के अधिकारी बनती है। राज्य तखत के अधिकारी हर जन्म नहीं बनते, लेकिन रॉयल फैमिली का अधिकार जन्म जन्म प्राप्त होता है। सतयुग में अगर एक जन्म राजगद्दी मिला तो उसके बाद जो भी जन्म होगा, भले राजगद्दी नहीं मिलेगा पर रॉयल फैमिली में जरूर मिलेगा। तो क्या बनेंगे? अब बजट बनाओ, बचत की स्कीम बनाओ। आजकल के ज़माने में वेस्ट से वेस्ट बनाते हैं, वेस्ट को ही बचाते हैं। तो आप सब भी बचत का खाता सदा स्मृति में रखो। बजट बनाओ। संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, समय की शक्ति कैसे और कहाँ कार्य में लगानी है। समझे? बाबा ने कहा संकल्प की शक्ति है ना। हर चीज़ जो है एक शक्ति है। संकल्प शक्ति माना कि आप संकल्प जो कर रहे हैं, अगर संकल्प शुद्ध है तो संकल्प से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं संकल्प में शक्ति है। वाणी में भी शक्ति, माना कोई कमजोर आत्मा है, कोई दिल से कष्ट है, आप वाणी के आधार से उस आत्मा को उठाए, माना वाणी में भी शक्ति है। कर्म की शक्ति, माना आपके कर्म को देख के लोग अगर अच्छा कर रहा है तो कर्म में भी क्या है? शक्ति है, जो उस कर्म से दूसरा भी परिवर्तन हो रहा है। फिर समय की शक्ति, तो बाबा कहते कैसे और कहाँ कार्य में लगानी है, ये अपने को देखना है। तो ऐसे ना हो ये सब शक्तियाँ व्यर्थ चली जाए। संकल्प भी अगर साधारण है, व्यर्थ है, तो व्यर्थ और साधारण दोनों बचत नहीं हुई। व्यर्थ या तो साधारण दोनों ही। व्यर्थ माना क्या? जो घटना हो गई उसको लेके आप सोचते रहते हैं। कोई पास्ट कल का जो घटना उसको लेके सोचते हैं तो भी व्यर्थ है। आज इस साधारण संकल्प माना आप उठ भी रहे हैं, उठे ही काम कर रहे हैं, उसको भी लेके सोच रहे हैं ये करना, इस प्रकार से करना है, खाना बनाना तो ऐसे करना वैसे करना। प्लानिंग करना अलग बात है, पर एक सोचना चिंता करना उसको कहते साधारण। व्यर्थ माना पास्ट व फ्यूचर, उसको लेके सोचते हैं। फ्यूचर जो आपका हाथ में नहीं है फिर आप सोच रहे हैं, उसको कहते व्यर्थ। और साधारण माना रेगुलर दिनचर्या को भी लेके सोचते हैं। तो कोई में भी क्या हो, समय वेस्ट। तो बाबा कहते हैं संकल्प भी अगर साधारण है, व्यर्थ है, तो व्यर्थ और साधारण दोनों बचत नहीं है, लेकिन गवाया। सारे दिन में अपना चार्ट बनाओ। इन शक्तियों को कार्य में लगाकर कितना बढ़ाया। कौन कौन शक्ति को? संकल्प, वाणी और कर्म, समय। क्योंकि जितना कार्य में लगाएंगे उतना शक्ति बढ़ेगी। जानते सभी हो कि संकल्प शक्ति है, लेकिन कार्य में लगाने का अभ्यास इसमें नंबर 1 है। कोई फिर ना तो कार्य में लगाते हैं और ना पाप कर्मों में गवाते हैं, लेकिन साधारण दिनचर्या में ना कमाया ना गवाया, ना कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं ना अच्छा सोच रहे हैं, बस नॉर्मल साधारण हर रोज चल रहा है।
जमा तो नहीं हुआ ना। साधारण सेवा की दिनचर्या, बस साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या, इसको बजट का खाता जमा नहीं होना कहेंगे। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि यथाशक्ति सेवा की, पढ़ाई की, किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई उल्टा कर्म तो नहीं किया, है ना। बच्चे इस प्रकार से चेक करते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन दुख तो नहीं दिया पर सुख दिया, है ना। दुख नहीं दिया, आपने कुछ गलत नहीं किया, कोई खराब नहीं बोला, कुछ नहीं किया, ठीक है, माइनस कुछ नहीं किया, पर प्लस क्या किया। जितनी और जैसी शक्तिशाली सेवा करनी चाहिए उतनी की। जैसे बाप दादा सदा डायरेक्शन देते हैं कि मेरेपन का त्याग ही सच्ची सेवा है, तो ऐसे सेवा की, है ना। सेवा तो किया पर सेवा में जमा हुआ या साधारण चला। अगर सेवा में मेपन और मेरापन है तो फिर क्या हुआ, सेवा तो किया पर उसको थोड़ा सा माइनस भी किया। तो बाबा कहते हैं उल्टा बोल नहीं बोलो, लेकिन ऐसा बोल बोला, उल्टा बोल नहीं बोला, लेकिन ऐसा बोल बोला जो किसी नाउम्मीद को उम्मीदवार बना दिया। खराब तो नहीं बोला पर क्या इतना अच्छा बोला। हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाया, खुशी के उमंग उत्साह में किसी को लाया। यह है जमा करना, समझे। जमा करना या तो बचत करना। ऐसे ही 2 घंटा 4 घंटा बीत गया, वो बचत नहीं हुई। सर्व शक्तियां बचत कर जमा करो, ऐसा बजट बनाओ। यह साल बजट बनाकर कार्य करो। हर शक्ति को कार्य में कैसे लगावे यह प्लान बनाओ। ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ जो विश्व की हर आत्मा कुछ न कुछ प्राप्त करके ही आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा कर रहे हो। ईश्वरीय बजट अर्थात सर्व आत्माएं प्रकृति सहित सुखी व शांत बन जावे। वह गवर्नमेंट बजट बनाती है, इतना पानी देंगे, इतने मकान देंगे, इतनी बिजली देंगे। आप क्या बजट बनाते हो, है ना। वो गवर्नमेंट ये बजट बनाती है और हम लोग क्या करेंगे। हम लोग भी पानी देंगे, हम लोग भी मकान देंगे, हम लोग भी खाना पीना देंगे, क्या देंगे। सभी को अनेक जन्मों तक मुक्ति और जीवन मुक्ति देवे। ऐसा कुछ दो कि वो दुख अशांति से उनको मुक्ति हो जाए, जीवन जीने को मन करे, हाँ, जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं। भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करे। आधा कल्प तो आराम से रहेंगे, उन्हों की आस तो पूर्ण हो जाएगी। आधा कल्प आराम, मतलब मुक्ति में आराम से वो लोग रहेंगे। वो लोग तो मुक्ति ही चाहते हैं ना, जानते नहीं है लेकिन मांगते तो है ना। तो स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति ईश्वरीय बजट बनाओ। समझा क्या करना है। सिल्वर और गोल्डन जुबली दोनों इसी वर्ष में कर रहे हो ना, तो यह महत्व का वर्ष है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ सौदा स्मृति में रखने वाले, सदा जमा का खाता बढ़ाने वाले, सदा हर शक्तियों को कार्य में लगाए वृद्धि करने वाले, सदा समय के महत्व को जान महान बनने और बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ धनवान, श्रेष्ठ समझदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर कुमारों से बाप दादा की मुलाकात। कुमार जीवन भी लक्की जीवन है। कुमार जीवन भी लक्की जीवन। क्यों लक्की जीवन है? क्योंकि उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। उल्टी सीढ़ी माना उल्टी सीढ़ी माना गृहस्थी की सीढ़ी। कभी संकल्प तो नहीं आता है उल्टी सीढ़ी चढ़ने का? आता है? नहीं आता है। अभी और क्या आएगा? अभी तो विनाश होने जा रहा है ना। अभी और क्या आएगा? चढ़ने वाले भी उतर रहे हैं क्या?
आप चढ़ गए, अब चाहते उतरे। सभी प्रवृत्ति वाले भी अपने को कुमार कुमारी कहलाते हैं ना, तो सीढ़ी उतरे ना, तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखो। कुमार जीवन अर्थात बंधनों से बचने का जीवन। नहीं तो देखो कितने बंधनों में होते हैं, है ना बंधन, यहाँ बैठे फिर भी टेंशन है। तो बंधनों में खींचने से बच गए, मन से भी स्वतंत्र और संबंध से भी स्वतंत्र, है ना, दोनों से स्वतंत्र। क्या विजय भाई, है ना? अगर कहीं गए, अभी स्वतंत्र नहीं है, अभी स्वतंत्र है। कहीं गए 4 में लेट हुआ, कहाँ विजय भाई, कहाँ गया, लेट हुआ। पर वो स्वतंत्र वो नहीं है, बंधन वाला स्वतंत्र नहीं है। कुमार जीवन है ही स्वतंत्र। कभी स्वप्न में भी ख्याल तो नहीं आता थोड़ा कोई सहयोगी मिल जाए, कोई साथी मिल जाए, बीमारी में मदद हो जाए, ऐसे कभी सोचते हो? ना भगवान कितना अच्छा बात करता है, बिल्कुल ख्याल नहीं आता है। कुमार जीवन अर्थात सदा उड़ते पंछी, बंधन में फंसे हुए नहीं, कभी भी कोई संकल्प ना आवे, सदा निर्बंधन हो, तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो। फिर कुमारियों से बाप दादा की मुलाकात। कुमारियों को सेवा में आगे बढ़ने की लिफ्ट मिली हुई है। ये लिफ्ट ही श्रेष्ठ गिफ्ट है। इस गिफ्ट को यूज करना आता है ना, जितना स्वयं को शक्तिशाली बनाएगी उतना सेवा भी शक्तिशाली करेंगे। अगर स्वयं ही किसी बात में कमज़ोर होगी तो सेवा भी कमज़ोर होगी। इसीलिए शक्तिशाली बन शक्तिशाली सेवाधारी बन जाओ। ऐसी तैयारी करती चलो जो समय आने पर सफलतापूर्वक सेवा में लग जाओ। कुमारियों जो सेंटर पे समर्पित नहीं है, और नंबर आगे ले लो। अभी तो पढ़ाई में टाइम देना पड़ता है, फिर तो एक ही काम होगा। इसलिए जहाँ भी हो ट्रेनिंग करती रहो। निमित्त बनी हुई आत्माओं के संग से तैयारी करती रहो तो योग्य सेवाधारी बन जाएगी। जितना आगे बढ़ेगी उतना अपना ही फायदा है। फिर सेवाधारी टीचर्स बहनों से। सेवाधारी अर्थात सदा निमित्त भाव सेवा में स्वतः सफलता दिलाते। कराने वाला कौन है? बाप है, तो सेवा में सदा सफलता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। सदा बाप के थे, बाप के हैं और बाप के ही रहेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है ना। सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर कदम रखने वाले, इसको कहते हैं फॉलो फादर करने वाले। हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले सेवाधारी होना। सेवा में सफलता प्राप्त करना, यही सेवाधारी का श्रेष्ठ लक्ष्य है। तो सभी श्रेष्ठ लक्ष्य रखने वाली होना। जितना सेवा में व स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है उतना ही स्व और सेवा समर्थ बनती है। जितना स्व में और सेवा में व्यर्थ खत्म होता है उतना ही समर्थ माना सक्सेस होता है, सफल होता है। तो व्यर्थ को खत्म करना, सदा समर्थ बनना, यही सेवाधारियों की विशेषता है। जितना स्वयं निमित्त बनी हुई आत्माएं शक्तिशाली होंगी उतना सेवा भी शक्तिशाली होंगी। सेवाधारी का अर्थ ही है सेवा में सदा उमंग उत्साह लाना। स्वयं उमंग उत्साह में रहने वाले औरों को उमंग उत्साह दिला सकते हैं। तो सदा प्रत्यक्ष रूप में उमंग उत्साह दिखाई दे। ऐसे नहीं कि मैं अंदर तो रहती हूँ लेकिन बाहर नहीं दिखाई देती है। तो बाबा कहते हैं गुप्त पुरुषार्थ और चीज़ है, लेकिन उमंग उत्साह छिप नहीं सकती। चेहरे पर सदा उमंग उत्साह की झलक स्वतः दिखाई देगी। बोले ना बोले लेकिन चेहरा ही बोलेगा, झलक बोलेगी। ऐसे सेवाधारी हो। सेवा का गोल्डन चांस, यह भी श्रेष्ठ भाग्य के निशानी है। सेवाधारी बनने का भाग्य तो प्राप्त हो गया, अभी सेवाधारी नंबर 1 या नंबर 2 है। यह भी भाग्य बनाना और देखना है। सिर्फ एक भाग्य नहीं, लेकिन भाग्य पर भाग्य की प्राप्ति है।
जितने भाग्य प्राप्त करते जाते हैं उतना नंबर स्वतः ही आगे बढ़ता जाता है। इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में सफलता शुरू। अच्छा, सबसे ज़्यादा खुशी किसको है? बाप को है या आपको? किसको खुशी? खुशी किसको, बाप को या आपको? बाप को है, आपको नहीं। बाबा कहते क्यों नहीं कहते हो कि मेरे को है ना? बच्चों ने कहा बाप को, तो बाबा कहते क्यों नहीं कहते हो मेरे को है? द्वापर से भक्ति में पुकारा और अब प्राप्त कर लिया तो कितनी खुशी होगी। 63 जन्म प्राप्त करने की इच्छा रखी और 63 जन्म की इच्छा पूर्ण होगी तो कितनी खुशी होगी। किसी भी चीज की इच्छा पूर्ण होती है तो खुशी होती है ना। यह खुशी ही विश्व को खुशी दिलाने वाली है। आप खुश होते हो तो सारे विश्व भी खुश हो जाती है। माना कितना बड़ा आधार है। तो ऐसी खुशी मिली है ना, जब आप बदलते हो तो दुनिया भी बदल जाती है और ऐसी बदलती है जिसमें दुख और अशांति का नाम निशान नहीं रहता। तो सदा खुशी में नाचते रहो, सदा अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो, सभी को खुशी का खजाना बांटो। आज के संसार में खुशी नहीं है, सब खुशी के भिखारी हैं, उन्हें खुशी से भरपूर बनाओ। सदा इसी सेवा में आगे बढ़ते रहो। जो आत्माएं दिल शिकस्त बन गई हैं उनमें उमंग उत्साह लाते रहो, है ना। सबसे बड़ी सेवा, जो आत्मा दिल शिकस्त है, दुखी है, माना उनकी इच्छा खत्म हो गई है पुरुषार्थ करने का, तो बाबा कहते वैसी आत्मा को उमंग उत्साह ला के चलाने लग जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी सेवा है। कुछ कर सकते नहीं, हो नहीं सकता, ऐसे दिल शिकस्त है और आप विजयी बनो। विजयी बनाने का उमंग उत्साह बढ़ाने वाले हैं, तो सदा विजयी की स्मृति का तिलक लगा रहे। तिलकधारी भी है और 100 राज्य अधिकारी भी है, तो इस स्मृति में सदा रहो। प्रश्न है, जो समीप सितारे हैं उनके लक्षण क्या होंगे? उस दिन बताया था ना, समीप मतलब समीप माना समीप, बाप के समीप है। हाँ, तो बाप के समीप मतलब कैसे, उसका लक्षण क्या पता चलेगा? बाप के समीप माना उनमें समानता दिखाई देगी। जो जिसके नजदीक होगा, माना आप बर्फ के पास होंगे तो आप कैसे होंगे? ठंडे होंगे ना। गर्म के पास होंगे तो गर्म होंगे ना। तो बाप के पास होंगे तो बाप के जितने गुण सारे अपने समानता होगा, दोनों में एक जैसे होंगे। समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। जितनी समीपता उतनी समानता होंगी, है ना। बाप प्यार का सागर है, तो उसके समीप, उसके पास हमेशा बुद्धि है, तो आपके अंदर क्या आएगी? वही प्यार आ जाएगा ना। उनका मुखड़ा बाप दादा का साक्षात्कार कराने वाला दर्पण होगा। उनको देखते ही बाप दादा का परिचय प्राप्त होगा। भले देखेंगे आपको, लेकिन आकर्षण बाप दादा की तरफ होगी, है ना। जैसे दादियों को देखते हैं तो क्या लगता है? दादी को देखना माना बाबा याद आता है, साकार बाबा याद आता है। तो इसको कहा जाता है संतोष फादर। स्नेह के हर कदम में जिससे स्नेह है उसकी छाप देखने में आती है ना। जिससे आपको स्नेह है उसका छापना, उसका जो गुण, उसका जो संस्कार, वो आप में दिखाई देगा। तो जितना हर्षित मूर्त उतना आकर्षण मूर्त बन जाती है। वरदान है, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को मालामाल करना।
जितनी आत्माओं को सुख शक्ति व ज्ञान का दान देंगे उतनी आत्माओं की प्राप्ति की आवाज़ या शुक्रिया जो निकलता है वो आपके लिए क्या बन जाएगी? आशीर्वाद व दुआएं बन जाएगी। ये आशीर्वाद ही आगे बढ़ने का साधन है ना। दुआएं, जैसे कितना बड़ा एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में आत्मा बच जाती, कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास बहुत सारी आत्माओं की दुआएं हैं। और दुआएं कैसे मिलेगी? जब आप दूसरे को खुशी देंगे, है ना। आपके व्यवहार से, आपके कर्म से, आपकी वाणी से अगर कोई उमंग गुस्सा में या खुश हुआ तो फिर उसको दुआएं मिलती है। तो ये आशीर्वाद ही आगे बढ़ने का साधन। जिन्हें आशीर्वाद मिलती है वो सदा खुश रहती है, समझे। जिन्हें आशीर्वाद मिलती है वो सदा खुश रहती है। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बना। कोई समय व दिन ऐसा ना हो जिसमें दान ना हो। स्लोगन है, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है ना। जो भी पुरुषार्थ करते हैं, बाप को याद करते हैं तो प्रत्यक्ष फल मिलता है। तो भविष्य तो मिलेगा, तो प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? हमेशा आत्मा खुशी में उड़ती रहेगी, उमंग उत्साह में रहेगी।